हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप सोचते हैं कि छोटी छोटी कोशिशों से बड़े मुकाम हासिल नहीं किए जा सकते, तो आपको एक ब्रांड की सक्सेस स्टोरी जाननी चाहिए। जब भी फूड कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डोमिनोज, मैकडोनाल्ड और केएफसी जैसे विदेशी ब्रांड का नेम हमेशा आते हैं। जबकि हमारे भारत में एक देसी ब्रांड ऐसा भी है जो विदेशी कंपनी को टक्कर दे रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सबकी फेवरेट हल्दीराम की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरुआत करने वाला आज दुनिया भर में 80 से ज़्यादा देशों में अपनी पावर जमा चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हल्दीराम की इस सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसे अपनाकर हल्दीराम आज $100 बिलियन की कंपनी बन चुका है। दोस्तों, हल्दीराम कंपनी का फाउंडेशन बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी ने सन 1941 में किया था, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने 1919 में 11 साल की उम्र में ही कर दिया था। दरअसल गंगा बिशन एक मारवाड़ी परिवार के थे जिन्हें परिवार में प्यार से हल्दीराम कह के बुलाया जाता था और उन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिता के भुजिया शॉप पे काम करना शुरू कर दिया था। उस समय बीकानेर में भुजिया बहुत ज़्यादा बिकता था, जिसके चलते बीकानेर में हजारों लोग भुजिया बेचते थे और ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी क्वालिटी और टेस्ट हर एक दुकानदार के पास सेम होता था। इसलिए मेन कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि प्राइस का होता था। हल्दीराम की बात करें तो वो उस समय अपने पिता की दुकान में सब्जी काटने और साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा से ही भुजिया बनाने के मेथड्स को सीखना था। दरअसल हल्दीराम खुद एक ऐसा स्पेशल भुजिया बनाना चाहते थे जिसका टेस्ट मार्केट में बिल्कुल अलग हो और कोई भी इस प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर पाए। दोस्तों, उन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में नए नए इंग्रेडिएंट के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और काफ़ी चीज़ें आजमाने के बाद आखिरकार वो एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं था। दोस्तों, हल्दीराम ने अपने पिता की भुजिया में 3 ऐसे मेजर चेंज किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। इसमें पहला बदलाव उन्होंने ये किया कि वो भुजिया को बेसन की जगह मूंग की दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट कई गुना बढ़ गया बल्कि भुजिया पहले से और ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गई। ये एक ऐसी भुजिया बन गई जिसका टेस्ट मार्केट की भुजिया से डिफरेंट था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि जहां मार्केट में भुजिया लोग 2 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचते थे, उन्होंने अपनी भुजिया का प्राइस 5 पैसे केजी रखा ताकि मार्केट में उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखा जाए। और लास्ट में उन्होंने तीसरा काम ये किया कि उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी उस भुजिया का नाम डूंगर सिंह रख दिया। हालांकि भुजिया का बीकानेर के महाराज से कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोस्तों उनका नाम फिर भी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ और सिर्फ डूंगर नाम रखने से लोग उस प्रोडक्ट को प्रीमियम मानने लगे। वैसे में लोग इसे 5 पैसे पर केजी में भी खरीदने लगे क्योंकि लोगों के मन में यह धारणा बन चुकी थी कि वो 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दोस्तों, इन सब के चलते हल्दीराम जी का डूरंग से मार्केट में हिट हो गया, जहां कुछ ही हफ्तों के अंदर उनकी सेल्स आसमान छूने लगी और हल्दीराम का भुजिया एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव मार्केट का लीडर बन गया। इस तरह हल्दीराम जी ने उस विशाल बिजनेस का एक मजबूत नींव रखा जिसे आज दुनिया भर में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी की ग्रोथ का दूसरा चैप्टर सन 1960 में शिव किशन अग्रवाल ने शुरू किया, जो इस कंपनी को इस लेवल पे ले गए जो किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल शिव कृष्ण जी हल्दीराम के पोते और अग्रवाल परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जिन्होंने 60 के दौरान अपने इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग शहर में बढ़ चुकी थी, जिनके बिजनेस बीकानेर, कोलकाता और नागपुर शहर में थे। कोलकाता एंड बीकानेर का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर के अंदर शिव किशन जी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। दोस्तों, उस समय सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भुजिया का कोई खास डिमांड नहीं होता था। ऐसे में शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च किया। मार्केट के अंदर 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई।
सबसे पहले उन्होंने ये नोटिस किया कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे में शिव किशन जी के पास मौका था कि वो स्नैक्स को मार्केट में लाएं और दूसरा स्वीट्स को ला सकते हैं। उन्होंने यही सब सोचकर अपनी खुद की फेवरेट काजू कतरी को मार्केट में लाया और लोगों को फ्री सैंपल देने लगे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतरी एक बिल्कुल नई चीज़ थी। इस तरह से काजू कतरी पूरे नागपुर में फेमस हो गई और इस मिठाई का फ्लेवर लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। इस तरह से शिव किशन जी के ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी और मिठाइयों के अच्छे टेस्ट से सिर्फ 3 सालों में हल्दीराम की सेल्स 400% बढ़ गई। और जो व्यक्ति हल्दीराम को और ऊपर तक ले गया वो मनोहर लाल अग्रवाल थे। मनोहर लाल ने अपने ब्रांड को और फेमस बनाने के लिए हल्दीराम के साथ महंगी और प्रीमियम पैकेजिंग की इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को आभास हो कि वो मार्केट के एक ट्रस्टी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। और हुआ भी ऐसा ही। लोगों का ट्रस्ट पहले से और अधिक बढ़ गया और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस पूरे भारत के अंदर फैल गया। इस समय की बात करें तो हल्दीराम की वैल्यू $3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और हल्दीराम का बिजनेस दुनिया भर में 80 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। अग्रवाल परिवार की इन 3 पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से एक नॉर्मल सी भुजिया को इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना